गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो आज का जो सेशन है वो है आपका ज्योग्राफी सेशन। तो ज्योग्राफी सेशन में आज हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम से, मतलब नदियों के बारे में कर रहे हैं। देखिए, इसका अगर आपको डिटेल्स या कुछ भी चाहिए, जैसे हम बेसिक जीके का पार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक जीके में हम धीरे धीरे रिवर्स के बारे में भी लाएंगे। तो उन सेशंस को जरूर देखना, क्योंकि उसमें अभी हमने ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स किए हैं। धीरे धीरे ज्योग्राफी का आधा पार्ट उस बेसिक जीके में भी डील किया जाएगा, मतलब जितना हिस्ट्री पॉलिटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो उस बेसिक जीके के कंसेप्ट्स में भी डील किया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्योग्राफी का सेशन भी देखिए, और जो आपके स्टैटिक और जो बेसिक सेशंस हो रहे हैं उनको भी देखिए। तो आज का जो जीके का सेशन, आज जो ज्योग्राफी का सेशन है, उसमें हम करने जा रहे हैं आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब आपकी नदियों का, कि इंडिया में हमारा जो मेन सोर्स है वो है वाटर। आपको पता है कि हमारी जो एरिया है दैट इज़ कवर्ड विद कितने परसेंट वाटर से कवर है, दैट इज़ 71% इज़ द टू इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29 जो है वो आपकी लैंड है। तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया ट्रॉपिकली जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसमें मानसून्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। तो इन सभी से अगर पानी नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी तो क्लाउड्स नहीं होंगे, क्लाउड्स नहीं होंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो वाटर साइकिल। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन होल ऑफ द अर्थ। और हमारी अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है कि लैंड भी है, वाटर भी है, आपकी गैसेस भी हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ड्रेनेज सिस्टम क्या है। दिस इज़ द कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम पिक्चर है, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम एमसीक्यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगे। देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपका जो है इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, ये है आपका ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें दो तरह का होता है। एक होता है हिमालयन रिवर्स और एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स ये होता है नॉर्दर्न पार्ट। हिमालयन कवर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ कवर्ड विद हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ की जो जितनी भी हिमालयन नदियां हैं वो सारी कहाँ से आती हैं, और ये आपको पता है पेरिनियल होती हैं, सदाबहार होती हैं, जो बहती रहती हैं ठीक है। कुछ हिमालय से एनिसिडेंट होती हैं जो हिमालय से पुरानी है, और जो नई बनी है दैट इज़ कॉल्ड यंगर देन हिमालयाज़। आपको पता है, पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि हिमालयाज़ किससे बने हैं, दैट इज़ टिथाइस से। कि ये हिमालयाज़ कैसे बने हैं, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग ऑफ द टिथाइस, राइट। तो ये जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट ऑलवेज कवर्ड विद द हिमालयन रिवर्स, and this is the peninsular part in which all the areas are covered with the water. peninsular इंडिया का मतलब है जो ऑलरेडी पानी, जो एरिया जो तीनों तरफ से पानी से या समुद्र से ढका हुआ है, तो ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। तो अब हम देखते हैं कि आपके जो पेनिनसुलर, देखिए नॉर्दर्न इंडिया में आपकी कौन सी नदियाँ आती हैं। तो ये नदियों का बताया हुआ है, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, चिनाब। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, these are the tributaries of Indus. श्योक एंड नुब्रा इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ये आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के बाद ये है आपकी गंगा, ठीक है, जो कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल। यमुना, ये भी बे ऑफ बंगाल। आपकी कुछ नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ ऐसी नदियां हैं जो आपकी अरेबियन सी में। तो देर आर सर्टन वेज जहाँ पे आपकी नदियां जो गिरती हैं। मैक्सिमम ऑफ द रिवर्स फ्लोज और ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, and only two rivers which drains into Arabian Sea is Narmada and Tapi. These are eastern flowing rivers and Narmada and Tapi is west flowing. तो आपको इस डायग्राम से क्लियर होना चाहिए। देखिए, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ऑल दीज रिवर्स आर ट्रांस हिमालयन रिवर्स, जो कि हिमालयाज के बाहर से निकलती हैं, यानी इंडिया से न निकल के बाहर से निकलती हैं। गंगा, यमुना, ये सारी जो हैं आपकी कहाँ पे निकलती हैं, बे ऑफ बंगाल।
ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है जो कि कहाँ से आपके अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और फिर गंगा के साथ मिलके, ये देखिए ये गंगा के साथ मिलके जो है आपकी कहाँ पे गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये याद रखना। महानदी ये भी बे ऑफ बंगाल, गोदावरी ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, कृष्णा एंड कावेरी। इनसे आपको ये एक चीज़ पता चल रही है कि गोदावरी दक्कन प्लेट्यू में, कृष्णा जो है दीज आर द पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, कावेरी जो है दैट इज़ तमिलनाडु। अगर किसी को मैप क्लियर होगा तो किसी को ये नहीं, मतलब इतना नहीं पता चलेगा या इतना टफ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम जो है अगर देखें ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो निकलती है वो निकलती है चेमयडंग ग्लेशियर से। ठीक है, इसको तिब्बत में बोलते हैं सैंगपो, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश से दिहांग जगह से एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के बाद इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है दिबांग, असम में ये लोहित कहलाती है, कई नदियां कहलाती है, एंड लास्ट में जब ये गंगा से मिलती है तो इसको पद्मा और मेघना भी बोलते हैं। पद्मा बांग्लादेश में बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में भी बहती है, बांग्लादेश में भी बहती है। एक चीज़, इंडस जो कि आपकी कराकोरम रेंज से निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, कराकोरम के हिमालय से होती है, बट बोक्चू ग्लेशियर से। ठीक है, इसकी ये 7 सप्त सिंधु जिसको बोलते हैं, तो ये जो है आपकी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो अब हम कर रहे हैं इससे ही रिलेटेड कि आपको पता है चिनाब बारालाचा से निकलती है, रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, झेलम वेरीनाग से निकलती है, सतलुज भी आपके बाहर से राकसताल से निकलती हुई ये कहाँ से एंटर करती है, किन्नौर से एंटर करेगी और फिर हिमाचल में बहती है। यमुना यमुनोत्री से, गंगा गोमुख से निकलती है तो इसको गंगोत्री के गोमुख एरिया से निकल के गंगोत्री ये भगीरथी कहलाती है, लेकिन अलकनंदा में जाकर जब ये अलकनंदा में मिलती है तो ये क्या कहलाती है, गंगा। उसके बाद ये गंगा कहलाना शुरू होती है जहाँ ये देव प्रयाग पे मिलती है। महानदी जो है ये आपकी सहवा, और आपको पता है महानदी पे आपका कौन सा डैम बना है, हीराकुद। तो ये ज़्यादातर आपका हीराकुद डैम कहाँ पे बना है, आपके उड़ीसा में। कृष्णा पे सबसे लंबा बांध जिसको आप बोल सकते हैं नागा अर्जुन सागर। ठीक है, कर्नाटका में। कावेरी जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं तमिलनाडु, कोरामंडल कोस्ट में। नर्मदा एंड तपी ये आपके, ये पार्ट कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो कि राजस्थान और गुजरात में, ज़्यादातर गुजरात, एंड देन लेटर फॉल इनटू अरेबियन सी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो भी आपको डाउट लगेगा आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज, सबसे बड़ी कैनाल भारत की कौन सी है, सिंचाई नहर, जिसको आप क्या बोलते हो, सिंचाई। देखिए हिमाचल की मैं बता दूं शह नहर है, हिमाचल की शह नहर है, सॉरी हिमाचल शह नहर, शानर जो है दैट इज द बिगेस्ट इरिगेशन कैनाल इन हिमाचल। लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज अपर बारी द्वाब, सरहिंद, गांधी कैनाल या यमुना। अपर बारी द्वाब जो है ये रावी में है, इसको माधवपुर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माधवपुर द्वाब। ठीक है, कहाँ जाता है ये जो बारी द्वाब थी, सबसे पहले इसको शाहजहां ने बनाया था ताकि वो अपने लाहौर बाग पे जो है वाटर कर सके। उसके बाद ये 1875 में लेटर ऑन बनी है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो है ये किस पे बनी है, रावी नदी पे बनी है, और आज इसको माधवपुर द्वाब भी बोलते हैं। अपर बारी मीन्स किस पे बनी है, रावी नदी पे बनी है। नाउ सरहिंद, सरहिंद जो है ये पंजाब में है, पंजाब के किस जगह पे, रोपड़, और रोपड़ को बनाने वाला कौन था, रूपचंद। ठीक है, जिसने आपका रूपचंद जिसने आपका रूपनगर बनाया, और रूपनगर के बाद रोपड़, और ये किस पे बनी है, सतलुज पे। ठीक है, तो ये नहीं है। यमुना, यमुना को सबसे पहले बनाया किसने था, आपके फिरोज शाह तुगलक ने। फिर ये 1817 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई, ग्लेयर ने बनाई थी ये। तो यमुना जो है दैट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ यमुना रिवर। यमुना आप इसको बोल सकते हो किसका पार्ट है, हरियाणा में बहती है। ठीक है, और वैसे अगर हम इसको बोलें तो कालिंदी भी कहते हैं। शॉर्टेस्ट नदी है हिमाचल की। तो आंसर इज इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये इंदिरा गांधी के नाम पे इसलिए रखी है कि जब 1984 पे
को गोली चली थी उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया इंदिरा गांधी, और जो कि सबसे ज़्यादा पार्ट किसका कवर करती है, राजस्थान का। किसका कवर करती है, ये राजस्थान का। कब बनी थी, 1951 में ये बनी थी। पर इसका नाम जो क्यों इंदिरा गांधी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब असेसिनेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1984 में। ठीक है, तो ये याद रखना आपका, ये बनी है 1952 में। ठीक है, और ये रूपनगर वाली जब बनी है ये 1882 में बनी है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। द रिवर विच राइजेज इन कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ बिहार एंड कॉल द रिवर ऑफ सोरो। देखिए, वैसे हम बिहार की रिवर ऑफ सोरो बोलते हैं कोसी को, पर यहाँ पे मेंशन किया गया है कमरपेट हिल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू पे जो है आपकी, देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो इस पे जो है आपकी कौन सी ऐसी नदी है जिसको सोरो कहा जाता है, महानदी। महानदी को हम सहवा रेंज से निकलती है, और इस पे कौन सा बना है आपका हीराकुद डैम, सबसे लंबा बांध। हीराकुद डैम जो है महानदी, उड़ीसा। कृष्णा, कृष्णा जो है दैट इज, इसको कृष्णा वेनी भी बोलते हैं, कृष्णा वेनी डाइटी के नाम से। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, सॉरी आंध्र प्रदेश, इस पे है। कृष्णा जो है इस पे कौन सा बांध बना है, नागा अर्जुन सागर। ठीक है, कृष्णा के बारे में और कि सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल्स जो हैं वो कृष्णा नदी पे हैं आपके। और ये कहाँ से निकलती है, ये जोर विलेज जो है, जोर विलेज ऑफ महाबलेश्वर। जोर विलेज जो है महाबलेश्वर की, वहाँ से निकलती है वेस्टर्न घाट से। तो ये नहीं है गोदावरी, इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंजेस। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री भी बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर जो कि कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगोत्री, त्र्यंबकेश्वर, और इसको आप वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। और ये सेकंड है, ये दक्कन प्लेट्यू को कवर करती है। ठीक है, तो आंसर इज दामोदर। दामोदर जो है वो हुगली नदी पे है। एक चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ कि पहले सबसे ज़्यादा फ्लड्स जो थे पहले दामोदर रवि पे आते थे, अब जो है ये कम कर दिए गए हैं। ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक मेजर सोर्स है आपका दामोदर रिवर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन का मतलब है जो आपके हिमालय से बाहर से निकलती है। हिमालय की 3 रेंजेस हैं, अपर, लोअर एंड ग्रेटर, लोअर, लेसर एंड ग्रेटर। तो एक और होते हैं जो हिमालयाज के बाहर से होते हैं, तो गंगा गोमुख से निकलती है, गोमुख यानी गंगोत्री से निकलती है, इसको भगीरथ कहते हैं। सबसे बड़ी नदी इंडिया की कौन सी है, लंबी, गंगा। ठीक है, भगीरथी। जब ये अलकनंदा में जाकर जब मिलती है, अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है, प्रयाग, वहाँ से जाकर ये क्या कहलाती है, गंगा। ठीक है, यमुना, यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है, हरियाणा में बहती है ज़्यादातर। ठीक है, और यमुना कैनाल भी इस पे बनी है, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा, और इसको ओपन सीवर भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड ये भी है। ठीक है, आपको पता है नमामि गंगे मिशन जो है ये गंगा से चला है, गंगा एक्शन प्लान भी इस पे चला था। ठीक है, नेक्स्ट रावी, रावी बड़ा बंगाल से निकलती है, इस पे कई बांध बने हैं। अगर जम्मू से याद करें तो इस पे रंजीत सागर डैम बना है जो कि आपका, जिसको हम थीन डैम भी बोलते हैं, माधोपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर हिमाचल की बात करें तो चमेरा बांध जो कि NHPC से रिलेटेड है, तो ये नहीं है। आंसर इज सतलुज। सतलुज जो है ये बाहर से निकलती है, मानसरोवर का जो पार्ट है, मानसरोवर में जो राकस ताल है वहाँ से निकलती है। तो ये कहाँ पे सबसे पहले, शिप किला से जो है ये किन्नौर में एंटर करती है, फिर शिमला में एंटर करेगी, फिर मंडी में एंटर करेगी, फिर बिलासपुर में एंटर करेगी, और ब्यास के साथ ये मर्ज कर जाती है। तो आंसर इज सतलुज। दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी इंडस नदी की है। और इंडस जो है ये बोगछू ग्लेशियर से निकलता है, ये भी आपके मानसरोवर के पास से जो बोगछू ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट, द अलमटी डैम इज ऑन द रिवर। अलमती डैम जो है वो किस नदी पे है,
अलमती डैम जो है आपका ये किस नदी पे है? तो अलमती डैम गोदावरी, गोदावरी को मैंने आपको बोला वृद्धगंगा, दक्षिण गंगोत्री, और गोदावरी पे जो है आप इसको ये बोल सकते हो गोदावरी जो है इसको वृद्धगंगा, दक्षिण गंगोत्री, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो ये अगर हम बात करें तो गोदावरी नहीं है, आपका महानदी सिहवा, इस पे कौन सा बना है? हीराकुड बांध, ठीक है, तो ये नहीं है। अब आपको बताना है कृष्णा या कावेरी। तो ये जो आपका है दिस इज कृष्णा या कावेरी। तो अगर हम देखें तो ये किस पे बना है? ये बना है आपका कावेरी पे। इसको क्या बोलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री डैम। लाल बहादुर शास्त्री कब बना था? 2005 में, ठीक है, कृष्णा पे नहीं है। तो ये क्या है आपका देखिए इसमें कृष्णा पे तो आपका नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। तो अलमती डैम का दूसरा नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री डैम, जो कि 2005 में बना था, ठीक है। तो ये याद रखना, ये किस पे बना है? आपका कावेरी, राइट। एक सेकेंड में चेक कर लूँ आपको कुछ गलत तो नहीं होगा। यस, नेक्स्ट आता है, इसको आप कावेरी अम्मा भी बोलते हैं, इसको इसकी पूजा भी करते हैं, और ये जो है आपका कोडागू एरिया पे है, ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनलैंड रिवराइन पोर्ट? इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है? देखिए सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? मुंबई का। अगर सबसे लार्जेस्ट बात की जाए तो मुंबई लार्जेस्ट पोर्ट, चेन्नई ओल्डेस्ट, ट्यूटिकॉरन जो है आपका तमिलनाडु कोरामंडल कोस्ट पे है, ये तमिलनाडु में है, दैट इज़ बेसिकली इन कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट कौन सी होती है? जो आपकी तमिलनाडु और केरला को ज्वाइन करती है। इसको हम थूथीकुडी भी बोलते हैं, थूथीकुडी, ठीक है। एंड ये जो है दैट इज़ फेमस फॉर पर्ल फिशिंग। तो ये नहीं है, आंसर इज कोलकाता। कोलकाता जो है दैट इज़ द जो हुगली रिवर है, और ओल्डेस्ट रिवराइन पोर्ट जो है वो कहाँ पे है? आपका कोलकाता। फिर सेकंड ओल्डेस्ट जो है वो चेन्नई। द मेन रिवर फ्लोइंग इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नुब्रा वैली। नुब्रा वैली जो है इसको आप ले वैली भी बोलते हैं, ले वैली इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ठीक है। इसको ऑर्चर्ड्स ऑफ लद्दाख भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको एक चीज़ और याद रखना, इसका जो साइड बाय पार्ट है लुडर्मा, दैट इज नोन फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो ये नहीं है। चिनाब, चिनाब जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है? बारालाचा पास से। चंद्र और भागा जो कि हिमाचल में तांडी में जाकर मिलती है। और एक चीज़ और याद रखना, ये आपकी पांगी और भुजंड में जो है पांगी से एंटर करती है, संसारी नाला से चंबा को छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर की पोडर वैली में। और सबसे बड़ी नदी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज चिनाब। इंडस जो अभी मैंने बताया बोक्चू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। नियर अबाउट ये हिमालयस और कराकोरम रेंज पे पड़ती है, और इसकी बेसिक ट्रिब्यूटरीज यही है, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास। तो झेलम, आंसर इज झेलम। जो जम्मू एंड कश्मीर में बहती है वो है झेलम। इसको वितास्ता भी बोलते हैं, इसका जो पुराना नाम है दैट इज वितास्ता। और ये निकलती कहाँ से है? वेरीनाग से। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग। तो आंसर इज झेलम। द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द स्टेट डज कृष्णा रिवर फ्लो? कृष्णा रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है? कर्नाटका एंड आंध्रा, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र कर्नाटका। देखिए कृष्णा कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखिए अगर देखा जाए आपकी कृष्णा नदी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन से जहाँ से कृष्णा फ्लो करती है वो कौन सी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो वैसे देखा जाए ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सबसे ज़्यादा
ये कहाँ पे बहती है आपकी महाराष्ट्र कर्नाटका। वैसे तो ये आंध्र प्रदेश में भी जाती है, ये आपकी तेलंगाना में भी जाती है, लेकिन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, सबसे ज़्यादा कृष्णा जो है ये आपकी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में बहती है। तो ये क्या आएगा आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज, रिवर ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है? धनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग या डिबांग। धनसिरी जो है दिस इज द ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये आपके सेंट्रल, ये इसी साइड बहती है आपकी ब्रह्मपुत्र की साइड, यानी आप असम और नागालैंड के पार्ट्स पे। ठीक है, ये नहीं है। सुबनसिरी को गोल्डन रिवर भी बोलते हैं, गोल्डन रिवर, गोल्ड सबसे, ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन कि विच रिवर इज नोन एज गोल्डन रिवर, ये भी आपकी असम में बहती है। ठीक है। दिहांग या दिबांग, देखिए ब्रह्मपुत्र जो है, जब ये, इसको तिब्बत में कहते हैं सैंगपो, जब ये निकलता है आपका चेम्यडंग ग्लेशियर से निकलती हुई, जब ये एंटर करती है तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करेगी तो दिहांग, देन इट लेटर जॉइंस द बेसिक ट्रिब्यूटरीज, फिर बनेगा दिबांग। असम में इसको कहते हैं लोहित। और अभी आपको पता है गुवाहाटी में जो है ब्रह्मपुत्र पे सबसे बड़ा रोपवे बना है। और अभी धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज जो है ये 2027 तक तैयार होगा। ये सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है जो असम और मेघालय को कनेक्ट करता है। और अभी जो सबसे बड़ा ब्रिज हमने किया था ढोला सादिया, जो किस पे बना है? ब्रह्मपुत्र पे बना है, अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करता है, ढोला सादिया। तो ये क्या है आपका दिहांग। द सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सतपुड़ा रेंज जो है वो किस पे बहती है? नर्मदा, नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। लूनी नहीं है, लूनी राजस्थान में बहती है, तो ये कैंसिल। नर्मदा एंड तपी, नर्मदा एंड तपी जो है ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है। और सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है? आपकी मध्य प्रदेश में है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है। तो ये जो है आपकी नर्मदा एंड तपी दैट फ्लोज इनटू, कहाँ पे जाती हैं? ये अरेबियन सी में गिरती हैं, क्योंकि ये क्या है आपकी वेस्ट फ्लोइंग। कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है नेम द रिवर विच इज वेस्ट फ्लोइंग, तो वो है नर्मदा एंड तपी। तो आंसर इज नर्मदा एंड तपी। तपी तो है ही है। माही जो है दैट इज द सेंट्रल पार्ट एंड इट कवर्स समथिंग अबाउट विंध्यास रेंज। और विंध्यास रेंज की जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड सद्भावना पीक, तो ये नहीं है। माही मैंने आपको बता दिया सेंट्रल इंडिया, यानी मेजर सेंट्रल पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश। तो लूनी ये राजस्थान, तो ये नहीं है। आपका सही आंसर आएगा बी। आंसर क्या आएगा? बी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं, कहाँ पे गिरती हैं और कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक से निकलती हैं। The Siachen glaciers melting waters are the main source of which of the following river? Siachen which is the largest glacier of the world। ठीक है, तो ये जो है इसमें कौन सी नदी? देखिए ब्यास, तो ब्यास कुंड से निकलती है हिमाचल के। सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? कुल्लू, फिर मंडी, ठीक है, और कांगड़ा में बहती है। समवॉट हमीरपुर भी बहती है, पर कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। और फिर इसके बाद जब ये कांगड़ा से पंजाब में एंटर करती है मेरठल, और सतलुज में हरिकापट्टन, अर्ज क्या भी बोलते हैं, सतलुज, शताद्रु। सतलुज कहाँ से निकलती है? राकस्तार, किन्नौर में बहती है, सबसे पहले एंटर करती है शिवकिला से। शिमला में एंटर करेगी चौड़ा से। देन उसके बाद ये शिमला से एंटर करती है मंडी में, फिरनू में एंटर करेगी। देन इसके बाद ये बिलासपुर में कसोल और नीला से होती हुई बाहर निकल जाएगी। इस पर एक लंबी झील बनी है आर्टिफिशियल, दैट इज़ योर गोविंद सागर। सतलुज पे कई प्रोजेक्ट्स बने, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो सतलुज नदी पे बना है। ठीक है, ये याद रखना। करछम वांगटू, आपका कोल डैम, ये सब सतलुज पे बने हैं। शियल ओक ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये नहीं है। नुब्रा, जो सियाचिन ग्लेशियर्स जो है वो सबसे ज़्यादा किसको देता है? नुब्रा, एंड नुब्रा इज़ द लाइफलाइन ऑफ लेह। मैंने अभी बताया कि इसको वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, लद्दाख का ऑर्चर्ड एरिया।
और लुडरमा जो इससे साइड बाय जगह लगती है उसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, तो नुब्रा वैली। ठीक है, श्योक को हम डेथ वैली भी बोलते हैं, सबसे गहरी है ये नुब्रा वैली। ठीक है, विच रिवर इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया? खुला सीवर, सीवर होता है पॉल्यूटेंट, सबसे पॉल्यूटेंट नदी जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स गिरते हैं वो कौन सी है? ये गोदावरी लिखा है, दैट इज़ गोदावरी, जो कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो ये नहीं है। वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगोत्री इसको कहते हैं, तो ये नहीं है। नर्मदा, अमरकंटक, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मध्य प्रदेश पे निकलती है। फिर ये गुजरात, महाराष्ट्र उससे होता है। यमुना या गंगा, गंगा जो है दैट इज गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, गंगा सबसे बड़ी नदी है, गोमुख से भगीरथी भी कहते हैं इसको, गंजेस भी कहते हैं। फिर ये गंगा जो है आपके हरिद्वार में बहती है, और अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये नहीं है। यमुना, यमुनोत्री से जो निकलती है यमुना, इसको बोलते हैं ओपन सीवर। वाई इट इज़ ओपन सीवर? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारी दिल्ली, हरियाणा, उसका सारा केमिकल इसके अंदर जाता है, तो यमुना को बोलते हैं ओपन सीवर। मधुमलाई सेंचुरी, फेमस फॉर एलिफेंट्स, डियर, इज सिचुएटेड इन, जो मधुमलाई सेंचुरी है वो कहाँ पे है? देखिए, आसम में है मानस और काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर्स। ठीक है, गुजरात इज फेमस फॉर गिर फॉरेस्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर एशियाटिक लाइन्स। ठीक है, कर्नाटका इज फेमस फॉर बांदीपुर नेशनल पार्क एंड इट इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स, मगर क्रोकोडाइल्स। कौन सी स्पीसीज? मगर। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है मुडमलाई सेंचुरी, जो कि किसके लिए फेमस है? वाइट एलिफेंट्स के लिए, वो कौन सी है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, विच रीजन इन इंडिया इज नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया? राइस बोल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइस बोल ऑफ इंडिया अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन, केरला एंड तमिलनाडु, या फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इंडो गैंगेटिक प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल प्लेन, अलुवाइल सॉइल इधर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन इज कॉल्ड एज द पूर्वांचल एज वेल एज सेवन सिस्टर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश भी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में होती है। केरला एंड तमिलनाडु इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट। अभी जैसे घटते मानसून्स आने वाले हैं, सितंबर आ गया है, अक्टूबर में आपको पता है नॉर्थ रिट्रीटिंग मानसून्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। और साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? केरला में आते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। कृष्णा गोदावरी डेल्टा इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, तो ये होता है दैट इज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। द मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं? शिलोंग, शिवालिक्स, डेक्कन या साउथर्न इंडिया? साउथर्न इंडिया नहीं। डक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन टर्म्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, this is the volcanic as well as it's famous for black soil, तो ये नहीं है। शिवालिक्स जो कि नॉर्थ इंडिया में है, इसको लोअर हिमालयाज भी कहते हैं, एंड इट इज द ट्रेसेस ऑफ शिवा। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज शिलोंग प्लेट्यू। देखिए, शिलोंग प्लेट्यू जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, कैरीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिकॉज शिलोंग प्लेट्यू जो है गैरो, खासी और जांतिया हिल्स से कवर्ड करता है। गैरो हिल्स इज फेमस फॉर माइनश्रम, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? माइनश्रम में, यानी चेरापूंजी, तो दैट इज़ द एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि जब बारिश हो रही है एवरग्रीन तो वहीं पे होगा, तो शिलोंग। द मैंग्रोव फॉरेस्ट, अब मैंग्रोव की सबसे खास बात क्या है? ये क्वेश्चन आता है कि इसकी जो सॉइल है दैट इज़ न्यूमेटोफोर्स, जो इसकी रूट्स होती है न्यूमेटोफोर्स, यानी वो बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है,
तो ईस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स, अरावलीज, ओल्डेस्ट माउंटेन, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक, आपका वेस्टर्न घाट्स अनायमोड़ी, इसको सह्याद्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। सुंदरबंस, तो मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सुंदरबन। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी जो है फेमस है आपका सुंदरबंस। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं दैट इज़ फेमस फॉर, इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ अरमाकोंडा। इसको कैसे डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न सिरकार से लेकर आपका कोरामंडल कोस्ट तक। वेस्टर्न घाट्स आपके कोंकण रीजन, आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है, भाई अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट आता है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड इन, सबसे ज़्यादा सरफेस जो टेम्परेचर होता है सन का, अब सन का आपको पता है सन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनता है। इसके अंदर गैस कौन सी होती है, हीलियम। तो सन का टेम्परेचर 12,000, 18,000, 24,000, जो उसका अंदर का सरफेस होता है उसका टेम्परेचर होता है 6,000। एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन HSC के पेपर्स में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसी पेपर में आया हुआ है। एस्ट्रॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन प्लैनेट्स, देखिए प्लैनेट्स जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। और बीच में कुछ बेल्ट्स होती हैं, अगर ये प्लैनेट्स हैं तो प्लैनेट्स के बीच में कुछ बेल्ट्स हैं दैट कैरीज डस्ट पार्टिकल्स या डस्ट गैसेस, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, शुद्ध ग्रहों, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की प्रक्रिया। तो ये किन के बीच में होता है, मरकरी एंड वीनस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मरकरी एंड वीनस के अंदर कोई सैटेलाइट्स नहीं है, नो सैटेलाइट्स। Mercury near to sun, Venus is the evening planet, brightest star, hottest planet. Earth and Mars, Earth and Mars जो है, Earth is the living planet. Mars में अभी मिशन चल रहा है and it is called as the, Earth is called as the blue planet and Mars is called the red planet. Mars and Jupiter, या Jupiter is the largest planet and Saturn is the ring planet. तो मार्स एंड जुपिटर जो ये आपकी होती है, ये जुपिटर और मार्स के बीच में, यानी मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक, लैक कहाँ पे होती है, लैक कहाँ से बनती है, लैक इंसेक्ट से बनती है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, देखिए गुजरात इज़ फेमस फॉर ग्राउंड नट और सॉल्ट, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर जूट, राइस भी फेमस है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो फेमस फॉर टी ऑल्सो, दार्जिलिंग जो है दैट इज फेमस फॉर टीज। छत्तीसगढ़ नहीं है, तो आंसर इज झारखंड। आंसर क्या है आपका, झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा लैक होती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस ज्योग्राफी के। आई होप कि आपको ज्योग्राफी का सेशन अच्छा लगा है। इसमें मैंने कवर किया है कुछ ड्रेनेज सिस्टम, कुछ प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ नेशनल पार्क। तो ऐसे ऐसे सेशंस जो हैं मैं आपके आगे लेती आऊँगी ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं बनते रहें। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड रिकमेंड द चैनल, ताकि जल्द से जल्द जो है आपके चैनल्स की जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द जो है व्यूअर्स जो है टाइम और आपका जो लाइव सेशंस है वो जल्द से जल्द शुरू हो सकते हैं। अगर तो सेशन अच्छा लगा है, आपको लग रहा है फ्रूटफुल है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पेज पे आप फॉलो कीजिए पूजा गुप्ता चैनल। एक चीज़ और बोल देती हूँ, रात का सेशन जरूर देखिए। और कल जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे उम्मीद है कल का सेशन फॉरेस्ट गार्ड का सेशन है 5 बजे। तो फॉरेस्ट गार्ड का सेशन जितने भी कैंडिडेट्स हैं कल देखते हैं कि आप कितना शेयर करोगे। कल पता चलेगा मुझे कि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आप कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं और कितने लोग जो हैं उस सेशन को देखते हैं। यही सबसे बड़ी जो है मेरे को लगेगा कि आपने सपोर्ट किया है। और कल के फॉरेस्ट गार्ड का सेशन 5 बजे है, तो उस सेशन पे बने रहना। आपके आगे और भी फॉरेस्ट गार्ड के सेशंस जो हैं 5 बजे जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। अभी आपके सामने मैंने बोला है अपडेटेड वर्जन्स चलेंगे, पर थोड़ा टाइम मुझे लगेगा क्योंकि अभी कंटेंट बनाना है।
बन रहा है, लेट इट बी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद आपके सेशंस, ये जितने भी सेशंस आप देख रहे हो उसके अपडेटेड वर्जन्स जो है मैं आपके आगे लाऊंगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी अपनी कोशिश कीजिए। एक बटन लाइक का दबाना है और एक शेयर का दबाना है और उनको रिकमेंड करना है ये चैनल, ताकि जल्द से जल्द हम आपके साथ कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड इवनिंग। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और कल फॉरेस्ट गार्ड के सेशन के साथ जरूर जुड़ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट स्लीप और स्टे ब्लेस्ड। बाय।